जय जिनेन। मैं मीनल पिंकेश जैन मुंबई ठाणे से आज मैं आपको तीर्थराज सम्यक शिखर जी के बारे में बताने वाली हूँ। सम्यक शिखर जी को तीर्थराज इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और कोड़ा कोड़ी मुनि यहीं से मोक्ष गए हैं। शिखर जी को शाश्वत तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से अनंत चौबीसी मोक्ष गई है और आने वाले काल में भी यहाँ से जितने भी चौबीसी होगी वो मोक्ष जाएगी। यहाँ का कण कण पवित्र और ऊर्जा से भरपूर है। वो कहते हैं ना, भाव सहित वंदे जो कोई ताही नरक तिरंच गति नहीं होई। तो हम अभी शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहे, लेकिन जब भी मौका मिला हम जरूर जाएंगे। आज हम यहीं से शिखर जी की भाव वंदना करते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम सभी शिखर जी की भाव वंदना करेंगे। शिखर जी की पूरी यात्रा 27 किलोमीटर की है। 9 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 किलोमीटर की पहाड़ की वंदना और 9 किलोमीटर उतरना। तो हम शुरू करते हैं 9 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद। सबसे पहले हमें गौतम गंधर की समतल मैदान में कूट मिलती है। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले गौतम गंधर की हमें कूट मिलती है जो जहाँ गंधरों के 35 चरण युगल के हमें दर्शन मिलते हैं। 35 में से 34 जो चरण युगल है वो श्याम वर्ण के है और एक जो चरण युगल है वो श्वेत वर्ण का है। जो 34 चरण युगल श्याम वर्ण के है उसमें से 24 तीर्थंकरों के गंधरों के चरण युगल है और जो 10 है वो पार्श्वनाथ भगवान के 10 गंधरों के चरण युगल है। पार्श्वनाथ भगवान के 10 गंधरों के चरण युगल यहाँ इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इस पहाड़ से मोक्ष जाने वाले पार्श्वनाथ भगवान अंतिम तीर्थंकर थे। और जो एक चरण युगल है श्वेत वर्ण का वो गौतम गंधर जी का है। यहाँ से कोई भी गंधर मोक्ष को नहीं गए हैं, लेकिन मंगलाचरण स्वरूप यहाँ सबसे पहले गौतम गंधरों के कूटों की स्थापना की गई है। तो गंधर परमेष्ठी वही होते हैं जिनके माध्यम से हमें दिव्य ध्वनि का लाभ मिलता है आचार्यों को, और हम उस दिव्य ध्वनि का लाभ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गौतम गंधर की कूट होने के बाद बाईं तरफ की ओर जहां हमारा पहला पड़ाव शुरू होगा। तो हम पहले पड़ाव में हमें 9 कूट मिलेगी। तो सबसे पहले कूट आती है कुंथुनाथ जी की ज्ञानधर कूट, उसके बाद नमीनाथ जी की मित्रधर कूट, उसके बाद अरहनाथ जी की नाटक कूट, उसके बाद मल्लीनाथ जी की संवल कूट, उसके बाद श्रेयांसनाथ जी की संकुल कूट, उसके बाद पुष्पदंत जी की सुप्रभ कूट, उसके बाद पदम प्रभु जी की मोहन कूट, उसके बाद मुनि सुव्रत नाथ जी की निर्जर कूट। इस कूट से सबसे ज्यादा मुनि मोक्ष गए हैं। उसके बाद 9वीं कूट है चंदा प्रभु जी की ललित कूट। पहले पड़ाव में इस 9 कूटों के हमें दर्शन होते हैं। उन सभी कूटों चरण तीर्थंकरों के चरणों में हमें बारंबार नमोस्तु करती हूँ। उसके बाद दूसरा पड़ाव शुरू होता है। दूसरे पड़ाव में सबसे पहले हमें ऋषभनाथ भगवान की कूट मिलती है। इस कूट को कोई भी नाम नहीं दिया गया क्योंकि ऋषभनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं। उसके बाद हमें मिलती है शीतलनाथ जी की विद्युतवर कूट, उसके बाद अनंतनाथ जी की स्वयंभू कूट, उसके बाद संभवनाथ जी की धवल कूट, उसके बाद वासपूज्य जी की हमें कूट मिलती है जिसका कोई नाम नहीं है। वासपूज्य जी की कूट पर 5 श्वेत चरण युगल है। वो 5 इसीलिए है क्योंकि वासपूज्य भगवान के 5 कल्याणक चंपापुर में हुए हैं।
उसके बाद हमें मिलती है अभिनंदन जी की आनंद कूट। यहाँ हमारा दूसरा पड़ाव पूर्ण हुआ। हम उस सभी तीर्थंकरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। अभी चलते हैं तृतीय पड़ाव की तरफ। तृतीय पड़ाव में सर्वप्रथम हमें धर्मनाथ जी की सुदत्तवर कूट मिलती है, सुमतिनाथ जी की अविचल कूट मिलती है, शांतिनाथ जी की कुंदप्रभ कूट मिलती है। उसके बाद हमें महावीर भगवान की कूट मिलती है। इस कूट का कोई नाम नहीं है क्योंकि महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए हैं। उसके बाद हमें मिलती सुपार्श्वनाथ जी की प्रभाष कूट, उसके बाद विमलनाथ जी की सुवीर कूट, और उसके बाद अजितनाथ जी की सिद्धवर कूट। उसके बाद हमें मिलती है नेमिनाथ जी की कूट, जिस कूट का भी कोई नाम नहीं है क्योंकि नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए हैं। और उसके बाद आखिरी कूट और सबसे ऊपर की कूट है पार्श्वनाथ भगवान की स्वर्णभद्र कूट। यह सबसे आखिरी की कूट है। यहाँ हम भावपूर्वक सभी तीर्थंकरों की पूजा और वंदना करते हैं। उसके बाद हमारा पूरी कूटों की यात्रा पूर्ण होती है और हमारा 9 किलोमीटर उतरना स्टार्ट होता है। इसी तरह हम सभी भावपूर्वक यहाँ से वंदना करते हैं और एक दिन यही भावना भाते कि हमें जल्द से जल्द सम्यक शिखर जी की वंदना करने का मौका मिले। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।